ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। ओं वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्त्यै प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितस्यं वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी हाथ उठाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद एवं मातृवृंद हरिकथा पिपासु सत्रवृंद सभी को मामा मेरा सादर अभिनंदन। वो लोग कीर्तन करें कि प्यार बोलना था। वो जो दो लड़के हैं ना कि कुछ गुरुदेव के लिए कुछ बोलना था उन्हें बोला थोड़ा कर। आजा बोलो कहाँ है? ये बच्चे कुछ गुरुदेव के बारे में बोलना चाह रहे थे। इन्होंने जो है कुछ अपने मन का भाव जो है कहना चाह रहे हैं, तो कहो बेटा।
Hare Krishna, by the very special mercy of Srila Gurudev, we all have gathered for the Hari Katha. I feel so much pleasure when I see all of us worshipping Lord Krishna, and I get a chance to be a part of such a Hari Katha again in future. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं गुरुदेव के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरु चरणों के आगे फीकी दुनिया सारी लगती है, जिनका एक दर्श पा करके पत्थर भी तर जाते हैं। धन्य धन्य हम जीव जगत के जो गुरु आप सा पाते हैं। श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलेगी वो बोलना है आज कल बोलेंगे। काल बोलेगी। अच्छा ठीक है। आप लोग के अशेष धन्यवाद है। इस महामारी समय विशेष करके कोविड-19 के रूल फॉलो करते हुए आप लोग एकत्रित हुए हैं एवं इस कार्य की जो परिचालना कर रहे हैं, और उनके भी अशेष धन्यवाद है। दो शब्द के द्वारा मैं यही कहना चाहता हूँ, जीवन की सार क्या है? एकमात्र भगवत भजन। अद्दा व अंते, आज अथवा काल अथवा परसों इस संसार से सबको जाना ही पड़ेगा। ये सत्य संसार ये बारी मथे घृत होई बरु न के निकट भरत महाराज के चरित्र कथा श्रवण कराया। उन्होंने घर संसार छोड़ करके गए जंगल में भगवान के भजन करने के लिए, किंतु देखो एक हिरण शिशु के प्रति आसक्ति होने के नाते और 3 जन्म उनके बेकार चला गया। पहले जन्म भरत महाराज के रूप में हुए, दूसरी जन्म हिरण शिशु के लिए जन्म लिया, क्योंकि भरत महाराज जब भजन करने लगे और उस समय देखा क्या, एक गर्भिणी हिरणी है, अभी बच्चा देने वाली हिरणी, और नदी के जल पान कर रही थी। इतने समय एक शेर हुंकार करने लगे। शेर के हुंकार सुन करके वो हिरणी छलांग लगाई, पानी में छलांग लगाई, और साथ ही साथ उनकी बच्चा प्रसव हो गया। उनके शरीर तो नदी के जल में स्रोत में कहां बह करके चली गई, कोई पता नहीं चला। और छोटे जो बच्चा हिरण शिशु, छोटे बच्चा जो अभी वो तट पर रह गई। इसके बाद शेर तो कहीं चले गए, और हिरण भरत महाराज वो हिरण शिशु के तड़पते हुए देखा। नवजात अभी छोटा बच्चा है, भूख प्यास में तड़प रहे थे, और भरत महाराज उसको लेकर के आए, अपने आश्रम में रखा, उसके पालन पोषण करने लगे, दूध पिलाने लगे, अपने छोटे बच्चे के भांति उनके पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे ममता बढ़ने लगी। जैसे माँ जैसे बच्चों के जैसे शासन करते हैं, उसी प्रकार भरत महाराज वो छोटे हिरण शिशु के भी शासन भी करने लगे। पशु जाति होने के नाते कभी पेशाब कर देते कहीं। जब भरत महाराज अर्चन करने लगे, और वो छोटे बच्चा जो है 2 पैर के जो है उनके कान पर उठा दे देते,
और मोह के द्वारा उनके सूखने लगे। इसी प्रकार करने लगे। कभी कभी बच्चा रोने लगे तो भरत महाराज उसके गोद में लेकर के थपथपाने लगे। इसी प्रकार ममता बढ़ने लगे। एक दिन कुछ हिरण के दल जो है उस आश्रम के सन्निकट में आ गए और ये छोटा बच्चा हिरण शिशु, देखो पशु जाति है, स्वभाव होता है अपने स्थान पर जाए। अपने जो दल जो है पशु पशु में ही रहना चाहते हैं, मनुष्य मनुष्य में ही रहना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार वो छोटा हिरण शिशु बच्चा जो है हिरण आदि के दल देख करके बस उनके साथ ही मिल गए और चले गए। कहां दूर चले गए कोई पता ही नहीं चला। शाम होने लगे, अंधकार भी आ गए। भरत महाराज विचार करने लगे वो बच्चा कहां गए। वो हिरण्यशिशु के देखने के लिए भरत महाराज जी देखो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और पहाड़ के ऊपर चढ़ करके हिरण के चिंतन करने लगे बच्चा कहां गई। बहुत दूर तक देखने लगे किंतु उसे पता नहीं था उस पहाड़ में जो पानी बरसता है ना, थोड़ा थोड़ा क्या जम जाता है, फिसल जाता है, काय जम जाता है, शिल्पारी हो जाता है। और हिरण्यशिशु के चिंतन करते करते तन्मय हो गया। बस भरत महाराज के पैर फिसल गए और नीचे आकर के गिर गए और शरीर छोड़ दिया। देखो श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं जंग जंग बापी स्मरणं तज्जन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय मनुष्य जिस चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु के पश्चात और यानी दूसरी जन्म में वही शरीर उसको मिलता है। ये देखो भरत महाराज जी के क्या हुई, दूसरी जन्म में उसके हिरण शिशु के जन्म लिया। क्या शिशु के? हिरण शिशु के जन्म लिया। किंतु पूर्व जन्म की स्मृति उनके रहने लगे, स्मरण होने लगे। जहां जहां पर संत महात्मा रहते थे वो हिरण शिशु फिर वहीं पर गए। वो जानते थे ये मैं पूर्व जन्म में संत महात्मा था, भरत महाराज पूर्व जन्म की स्मृति भी था। किंतु पशु जाति होने के नाते कुछ बोल नहीं पाते हैं। जहां जहां पर संत महात्मा होते थे वहीं पर विराजमान हो जाते और आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो जाती, रोते थे। इसके पश्चात काल के क्रम आने पर वो हिरण शरीर छोड़ दिया, दूसरी दूसरी उनके शरीर मिला मनुष्य शरीर, जिसको कहा जाता है जड़ भरत कहा जाता है। पूर्वजन्म की स्मृति है। इसलिए उन्होंने विचार करने लगे किसी का बोलचाल करना नहीं है, बस भगवान की स्मरण करते रहे। मेरे कहने की यह तात्पर्य है एकमात्र मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भगवत भजन कर सकते हैं। बड़े भाग से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। तुलसीदास जी गोस्वामी जी रामचरित मानस में इसको प्रकट करते हैं। बड़े भाग से मानव तनु पावा, यह मनुष्य शरीर अतीव दुर्लभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ कहा जाता है। लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं यह मनुष्य शरीर जो है अतीव दुर्लभ है, किंतु इस मनुष्य शरीर पा करके यदि हम भरी भजन नहीं किया तो सब व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए बड़े भाग से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवता लोग भी, स्वर्ग लोक में जो रहने वाले देवता लोग भी भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें मनुष्य शरीर दीजिए, मर्तधाम में मुझे भेजिए। स्वर्गलोक में क्या है? अमृत भोजन, नंदन कानन, सब प्रकार के सुख है, किंतु तथापि देवता लोग
उस सुंदर स्थान को छोड़ करके यहाँ पर पृथ्वी लोक में क्यों आना चाहते हैं? नहीं, मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भगवत भजन कर सकते हैं। ये कहते बड़े भाग से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निकाल। समस्त शास्त्र में ही, वेद पुराण उपनिषद में कहते हैं ये मनुष्य शरीर किसने दिया है? परिभजन करने के लिए। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य एतत् पशुभिः नरान् धर्म हि तेषां अतीक विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। इस संस्कृत श्लोक में वर्णन करते हैं किसी भी हम जड़ी में चले जाए ये 4 चीज हमें प्राप्ति होगी। कौन कौन 4 चीज? भोजन मिल जाएगा, आहार, निद्रा, सो जाएंगे, सभी सोते हैं। भय, सबके भय है कि नहीं है बताओ? है? आज जो महामारी चल रहे सब भयभीत है, क्या करें? तथापि इधर जो है सुबस्ता भी रखा गया, सबको मास्क दिया जा रहा है, व्यवस्था भी किया गया, सैनिटरी सिस्टम और सब प्रकार की नियम की पालन करते हुए आप लोग आए। यही आप लोग की विशेष वैशिष्ट है। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं ये जीवन आहार निद्रा भय मैथुनञ्च समन्वय एतत् पशुभिः नराणाम्। आहार, निद्रा, भय और मैथुन धर्म, संतान संतति पालन पोषण, ये सभी जन्म में हम लोग किया, केवल हम लोग भूल गए। भोजन सबके मिलता है? भोजन सबके मिलता है, वो तो अपने कर्म के अनुसार मिलेगा। इसलिए कहते हैं किंतु अधिक क्या है? मनुष्य भी खाते हैं और पशु भी खाते हैं। पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? भोजन में कोई अंतर नहीं है। अंतर है क्या? हरि भजन। हरि भजन, भगवान के नाम ग्रहण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कथा मैं सुनाता हूं। एक बार इंद्र, देवता के राजा इंद्र, अपने गुरु बृहस्पति के चरण में अपराध कर लिया। देखो, गुरु के चरण में अपराध होने से क्या होता है? उच्च स्थिति से भी नीचे उनका आना पड़ता है। समझ में आ रहा है? इंद्र ने क्या कि अपने गुरु बृहस्पति के चरण में अपराध किया। क्या अपराध किया? देवता और असुर में संग्राम, युद्ध होने लगे। इसके पश्चात देवता लोग विजय प्राप्त हो गया और सभी देवता लोग एकत्रित होकर के इंद्र महाराज के राज सिंहासन में बैठ करके अभिषेक करा रहे हैं। इंद्र बहुत गर्व से, अहंकार से अत्यंत सुंदर ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। इतने समय उनके गुरु बृहस्पति आने लगे। इंद्र विचार करने लगे यदि गुरु सम्मुख निकट में आ जाए तो मुझे आसन छोड़ करके नीचे बैठना पड़ेगा है, और सभी लोग गुरु की पूजा करेंगे, इसलिए मेरा सम्मान नहीं होगा। सारे धन, सारे जो सम्मान, लाभ, प्रजा, प्रतिष्ठा कौन ले जाएंगे? गुरु ले जाएंगे। इसलिए इंद्र जानबूझ करके बृहस्पति के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जैसे कोई जान देखते हुए भी अनदेखी कर। किंतु सर्व अंतर्यामी गुरु बृहस्पति जान गए, ये इंद्र जानते हुए पर भी मुझे अवज्ञा कर रहे हैं। इसलिए बृहस्पति उस स्थान से लौट करके चले गए। देखो, इसी की कहा जाता है गुरु अवज्ञा। गुरुदेव के चरण में अपराध कर लिया, और गुरुदेव के चरण में अपराध होने के साथ ही साथ
उनके भी सिंहासन चला गया। इंद्र उस स्वर्ग से इस मर्त धाम में आकर के जन्म लिया। कौन सा शरीर मिला उनको है? जानते हैं? कौन जानते हैं? सुकार शरीर। क्या शरीर बताओ? सुअर शरीर है। आज समझ में नहीं? सुअर शरीर मिला। देखो, हम जिस शरीर में आ जाते हैं उस शरीर का अभिमान रखते हैं। जैसे अब अभी हम लोग मनुष्य शरीर में आए हैं, हम लोग अपनी अभिमान रख रहे हैं, हम मनुष्य, किंतु हम नहीं जानते जो हम आत्मा है। इस शरीर में आत्मा है, इसलिए शरीर चल रहा, किंतु मूढ़ लोग इसको जानते नहीं। ठीक उसी प्रकार इंद्र सुकर जनी प्राप्त करके स्वर होकर के स्वरी होकर के, सुकर नहीं, क्या स्वरी होकर के रहने लगे ना, सुकर होकर रहने लगे, सुअर होकर रहने लगे। अच्छा है। और देखो आश्चर्य की बात होता है, आपके सबको मैं बताता हूं, जिस जनीन में वासी शरीर में चले जाते हैं उसमें मेल फीमेल भी होता है, स्त्री पुरुष लिंग होता है, स्वाभाविक रूप में सब प्राप्त हो जाता है। देखो सुअर होकर जन्म लेने से उनके सुकरी भी मिल गई, फीमेल सुकरी, सुअरी मिल गए। देखो सुअर से फिर उनसे आ जाता है, ये स्वाभाविक है। और बस, और एक ही साथ में कितने बच्चा पैदा कर देते हैं सुअरी है, 8, 10, 20, 25 भी एक साथ हो जाते हैं। और कहाँ रहते हैं? कहाँ? जहां पर माल मूत्र अत्यंत दुर्गंध स्थान, वहीं पर रहते हैं। और चारी तरफ वहीं पर घूमने लगे। देखो भगवान विचार करने लगे, हाय हाय इंद्र के कैसे दुर्गति हुई। कहां राजा थे ना, कहां हो गया क्या, सुअर होके जन्म लिया है। तो अब उस समय ब्रह्मा जी आकर के उनके बोले, ये सुअर, अरे तुम सुअर नहीं हो, तुम कौन हो? तुम इंद्र हो। बोले मैं इंद्र हूं? बोले हाँ जी, मेरे साथ चलो स्वर्गलोक में। बोले स्वर्गलोक में क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा अमृत भोजन करोगे। तुम अमृत भोजन करने वाले अभी क्या भोजन कर रहे हो? सड़ा गला और मल मूत्र आदि भोजन करो। तुम चलो कहां? स्वर्गलोक में। तुम्हारे पत्नी सची देवी तुम्हारे लिए अपेक्षा कर रही है। नंदन कानन अमृत भोजन, उस स्वर्ग धाम, स्वर्ग में चलो। किंतु इंद्र रूपी सब स्वर करने लगे, नहीं, ये स्थान मेरा अच्छा है। देखो कितने मेरा सुंदर पत्नी है, कितने सुंदर मेरा छोटे छोटे बच्चा है, यहीं पर रहना मैं चाहता हूं। तो अब देखा ब्रह्मा जी ने देखा तो अनेक सदुपदेश दिया, किंतु मानने के लिए तैयार नहीं। तो अब ब्रह्मा जी ने क्या कि थोड़ी सी कमंडल से पानी ले लिया और उठा करके पहले छोटे छोटे बच्चे के ऊपर डाल दिया। देखते देखते उनके सारे बच्चा जो है छटपट करके प्राण छोड़ दिया। तब वो उनकी तरफ दौड़ने लगे मारने के लिए, तुम रे बच्चे को मार दिया। ब्रह्मा जी थोड़े से हट गए। फिर पुनः ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे मेरे साथ चलो स्वर्गलोक में, तुम सुअर नहीं हो, तुम इंद्र हो। बोले नहीं, ये मेरा अच्छा स्थान है। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, थोड़ा पानी लेकर फिर उनके पत्नी सुअरी के ऊपर पानी डाल दिया। देखा तुम्हारी, और उन्होंने बहुत क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी के तरफ आक्रमण करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने क्या कि पुनः पानी ले लिया अपने कमंडल से और मंत्रभूत करके वह सुअर के ऊपर छोड़ दिया। देखो आश्चर्य की बात है, इसकी कहा जाता है सदगुरु कहा जाता है। जब छोड़ दिया वो सुअर शरीर छोड़ दिया और साथ ही साथ इंद्र रूप धारण कर लिया और आकर के ब्रह्मा जी के चरण में आकर स्तुति आदि करने लगे।
कहने इंद्र कहने लगे मैं कहाँ था गुरुदेव? बोले तुम इसी सुअर के शरीर में आ गए। तुम सुअर नहीं हो, तुम कौन हो? इंद्र हो। तात्पर्य क्या है? हमारे भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। वास्तव जो है आप लोग सब कृष्ण के क्या है? दास दासी है, सेवक सेविका है। कोई स्त्री शरीर में आए हैं, कोई पुरुष शरीर में आए हैं, कोई विभिन्न शरीर में हम लोग आए हैं, किंतु वास्तव हमारे स्वरूप क्या है? कृष्ण के दास का है। इसलिए जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास और कृष्ण त्रिशक्ति भेदाभेद प्रकाश। इसलिए मानव जीवन विशेष करके मनुष्य जीवन भगवान इसलिए दिए हैं। इस मनुष्य जीवन में हमें हरि भजन करना है और हमारे चैतन्य महाप्रभु इसी पथ को दिखाया ये कैसे अति सहज सरल रूप में भगवान के भजन करें। है कलियुग में और कुछ करना नहीं है। कितने जय तो विष्णु त्रेतांग जजते मुखई दापरे परिचर्यां कलु और केशव संकीर्तनम। सत्य युग में लोग ध्यान करते थे। कितने जो ध्यातो विष्णु त्रेतायां जजते मुखई। त्रेता युग में लोग यज्ञ करते, फायर सैक्रिफाइस करते थे। कलियुग में संभव नहीं है। दापरे परिचर्यां, दापर युग में लोग अर्चन आदि करते थे और कलियुग में क्या सरल उपाय दिखाया गया? केवल बैठ करके हरि नाम करो बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग में और कुछ करना नहीं है, केवल नाम संकीर्तन करे। जप मंगला ले लिए बस। किसी भी तुलसी हो अथवा लाकड़ी हो, नाम करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि ऐसे भी न भी कर सके और भी सहज उपाय दिखाया, कम से कम अपने बेटा बेटी के नाम तो भगवत संबंध में रख दीजिए। हाक्कू बाक्कू डाक्कू चाक्कू नहीं रख करके राम कृष्ण नारायण गोविंद नाम रख दीजिए। देखो इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के अजामिल के कथा श्रवण कराया। अजामिल केवल अपने बेटा के क्या नाम रखा था? उनको पता है? जोर से बोलो, बोलो नारायण। और मृत्यु के समय अपने बेटा के नाम लेकर के पुकारने लगे। अपने बेटा के नाम क्या नाम के पुकारा? अरे जोर से बोलो, कम से कम आवाज चली जाए। नारायण। अजामिल कान्नकुब्ज देश ब्राह्मण थे, सब प्रकार के सदाचार पालन करने वाले थे। किंतु एक दिन जंगल में गए लाकड़ी चुनने के लिए, यज्ञ करना है ना। सूखे सूखे लकड़ी के जो है वो एकत्रित कर रहे थे। इतने समय उस जंगल में शूद्र और शूद्राणी के जो है जो गलत काम आदि करते हैं, उनके गलत व्यवहार को देखा और देखते ही उनके चित्त मलिन हो गया, दूषित हो गया। घर में आए, देखो उनके क्या हुई ना, अपने चित्त मलिन होने के नाते वृद्ध पिता माता के छोड़ दिया, छोटे छोटे बच्चे को भी छोड़ दिया, अपने साथी पतिव्रता पत्नी को भी छोड़ के दिया और छोड़ करके जंगल में जा करके वो शूद्राणी के साथ, वेश्या के साथ वो रहने लगे। ऐसे करते करते 80 साल उनके बीत गए। 80 और 84 साल बीत गए। बुढ़ापा आ गया और उसी समय उन्होंने क्या कि वो शूद्राणी के गर्भ में
10 पुत्र भी जन्म दिया, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। कितना? 10 पुत्र। किंतु देखो उसके अंतिम जो पुत्र जो है उनके नाम रखा क्या? क्या नाम रखा? नारायण है। और खाने में, उठने में, बैठने में अपने छोटे बच्चे के नाम लेकर के ही पुकारते हैं, नारायण नारायण नारायण। अभ्यास हो। और बहुत पाप कर्म किया, मृत्यु के समय टाटी पिसाब आदि करने लगे। उनके सारे परिवार लोग मानो उसको छोड़ करके चले गए। और उस समय अजामिल क्या देखा? 3 जमदूत को देखा, हई 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 रई 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 करते करते 3 जमदूत आने लगे। है, वास्तव में सत्य है। उसको देख करके अजामिल भयभीत हो गए। बोले कौन मुझे रक्षा करेंगे? है? उसमें मल मूत्र आदि पिसाब आदि कर रहे थे। विचार करने लगे कौन मुझे रक्षा करेंगे। और इतना आंख खोली, देखा थोड़ी दूर में उनके छोटा बाप बच्चा जो है 3-4 साल के बालक नारायण खेलकूद कर रहे हैं। विचार करने लगे नारायण ही हमें रक्षा करेंगे। देखो अपने बच्चे के नाम लेकर के पुकारने लगे, नारायण बोलो, नारायण नारायण। देखो ये शब्द, ये ब्राह्मण शब्द कैसे कहां चले जाते हैं? वैकुंठ जगत में चले गए हैं। और सिंहासन के हिला दी। स्वयं भगवान नारायण अपने 4 दूतों को भेज दिया। विष्णु दूत जिसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं? विष्णु दूत। भगवान के भांति देखने में सुंदर है, चतुर्भुजधारी, शंख चक्र गदा पद्म, जैसे भगवान विष्णु जैसे, उसी प्रकार 4 विष्णुदूत वहां पर आ गए। और आकर के जमदूतों की जय पथ रोक दिया। है कहां जा रहे हो? जमदूतों ने कहा हम लोग अजामिल के आत्मा को ले जाने के लिए हम लाए हैं, यही हम लोग के काम है। देखो जम राज्य में हर व्यक्ति को जो काम बांट दिया जाता है। उधर भी जमदूतों के काम क्या है? उनके सारे लिखा रहे। चित्रगुप्त वहां पर लिखते रहते जाए। इसके नाम ही क्या है? चित्रगुप्त है। जैसे आजकल जो बनाया ना, क्या बोलते हैं? सीसीटीवी है। ठीक उसी प्रकार हम जो काम यदि करते हैं, गलत काम करे, अच्छी काम करे, सब क्या होते हैं? सीसीटीवी में सब आ रहे। इसलिए उनके नाम ही रखा गया चित्रगुप्त। अर्थात हमारे जितने भी कर्म की है, जो कार्य जो है, गुप्त रूप में, गोपन रूप में लिखते जा रहे हैं। सब वहीं पर रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। उस समय आइए जब विष्णुदूत कहने लगे तुम लोग कहां जा रहे हो? नहीं, पापी अजामिल को हम ले जाने के लिए आए हैं। विष्णुदूत ने कहा नहीं ले जा सकते हो। देखो इन्होंने क्या किया? नाम कीर्तन कर दिया है। नारायण बोलो सब, कम से कम नारायण है। बोले वो तो अपने बेटा के नाम नारायण रखा, थोड़ी भगवान के नाम रखा। तब उस समय विष्णुदूत ने कहा अरे सुनो, संकेतं पारिहास्यं स्तोवं हेलरं ए बाबा वैकुंठ नाम ग्रहणं अशेषागरं विदुरति। अशेष अघ माने पाप नष्ट हो जाता है। एक बार कोई किसी प्रकार से भगवान के नाम कर दे, संकेत डायरेक्ट नहीं करो, अपने बेटा के नाम रखा संकेत, परिहास करते हुए, खास परिहास में एक बार नाम कर देते। स्तोभ स्तुति आदि करने में भी कोई नाम कर दे। संकेतम परिहासम स्तोभम, हेरा इच्छा नहीं है। एक बार कोई प्रभु के नाम लेते हैं, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। एक बार कोई प्रभु किसी भी प्रकार से उसके पाप नष्ट हो जाता है। बोले जाओ यहीं से। बोले ये तो आप, जमदूत ने कहा ये तो अपने बेटा के नाम लेकर पुकारा, फिर कर। अच्छा बता, पहले बेटा हुआ कि पहले नाम हुआ? है नाम तो अनंत काल से ही है। भगवान के नाम कब से है? अनंत काल, जब से भगवान। और ये बेटा के नाम जो दिया गया तो अभी दिया गया, किंतु नाम किसका है? प्रभु का नाम है।
इसलिए प्रभु के नाम कोई एक बार ले लेते हैं वो सब पाप नष्ट हो जाते, जाओ यहां से। और वो जमदूतों ने क्या की, उस स्थान को छोड़ करके चले गए और जम महाराज के निकट ये कथा सुनाया। ये 4 व्यक्ति को देखा ऐसे सुंदर, शंख चक्र गदा पद्मधारी, वो लोग कौन है? इस कथा को सुन करके जम महाराज कहने लगे तुम लोग बड़े भाग्यवान हो। देखो आप लोगों ने किसको दर्शन किया आज? विष्णुदूत के तुमने दर्शन किया। क्यों? जब महाराज तो 12 महाजन में एक है ना, शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनको भीष्म बोली व्यास की वयम। जब महाराज जी कहते बहुत सौभाग्यवान हो कि तुम लोग ने विष्णुदूत के दर्शन किया। सुनो आज से मैं तुमको बताता हूं कहां कहां पर जाना है और कहां कहां पर नहीं जाना है। जिहानो भक्ति भगवत नाम गुणाध्ययम चेतन स्मरति तच्चरणारविंदम तानान दासद अधम अकृतो विष्णुकृत्वान। जब महाराज जी कहने लगे देखो जो एक बार प्रभु के स्मरण करते हैं उनके बाद जिहानो भक्ति, जो एक बार भगवान के नाम कीर्तन नहीं करते हुए पर पहुंच जाओ, और जो भगवान के नाम करते हैं उससे दूर रहो। जिहानो भक्ति भगवान नाम गुणोध्ययम चेतन स्मरति, जो मन के द्वारा भगवान के चिंतन नहीं करते हैं उनके पास जाओ। और जो लोग विष्णु कीर्तन यानी एकादशी पालन नहीं करते, ये विशेष वैशिष्ट है। आप लोग के निकट मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, जो लोग एकादशी कर रहे बहुत अच्छी बात है। जो एकादशी पालन नहीं करते हैं आप लोग एकादशी व्रत रखिएगा, कि किसी कहते हैं विष्णु कीर्तन कहा जाता है, ये विष्णु भक्ति भी है, साक्षात विष्णु भक्ति। एकादशी तिथि पालन करना चाहिए है? इसलिए इस श्लोक में है विष्णु कीर्तन, रामनवमी, गौर जन्म महोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी, ये समस्त पालन करना चाहिए। विशेष करके एकादशी सभी पालन करें। जहां पर ये समस्त विष्णु कीर्तन होता है जमदूत नहीं आएंगे, है ना? और बाकी सबको हमारे पास लेकर के आओ। इसका देखो इसी के कहा जाता है साधु संग है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। देखो राम जी की कृपा नहीं हो ये सुलभ नहीं हो सकता है। इसलिए राम जी की कृपा समझना चाहिए है? इसके पश्चात अजामिल ने क्या की? ये अजामिल विष्णुदूत और जमदूत से जो वार्तालाप होने लगी, इसी कहा जाता है साधु संग। अजामिल तो स्वयं डर रहे थे, भय से उनके शरीर कांप रहे थे, किंतु विष्णुदूत और जमदूत के साथ जो बातचीत होने लगी उसकी वो सुनने लगे, उसके कहा जाता है सत्संग। और इसके पश्चात जमदूत और विष्णुदूत तो अंतर्ध्यान हो गए और अजामिल पुनः शरीर के प्राप्त करके यानी प्राण वायु के प्राप्त करके उन्हें विचार करने लगे, ये मैं अपने बेटा के नाम लेकर के पुकारा। क्या नाम था बेटा के नाम? नारायण। हाँ, अपने बेटा बेटी के नाम रखो, विष्णु संबंधी नाम रखो, राम कृष्ण हरि गोविंद श्याम सुंदर मदन मोहन माधव है, ये सब नाम रखो। नहीं तो आप नाम रखो तो हक्कू बाक्कू डाकू चक्कू, न हक्कू बाक्कू डाकू चक्कू चलाएगा, उससे फायदा नहीं हो। इसलिए कहते हैं कलिकाल में यदि अपने बेटा के नाम भी रख दिया कृष्ण हरि गोविंद, बेटी के नाम रख दिया राधा ललिता अभिषेक, देखो हर रोज पुकारो कि नहीं, बुलाते कि नहीं बुलाते अपने बेटा के, कम से कम खाने के समय स्कूल जाने के समय सोए हुए, देखो ये भी नाम उच्चारण हो जाता है? यदि बेटा के नाम रखा राम कृष्ण, देखो दिन में कितने बार अपने आप कृष्ण नाम आ जाए। इसलिए मैं नाम के महिमा बता रहा हूं, इस कलियुग में नाम करते रहिए है। अजामिल देखो अपने बेटा के नाम नारायण रख करके समस्त पाप से मुक्त हो गए और साधु संग प्राप्त कर लिया नामाभास। और फिर साधु संग, फिर अजामिल ने संसार को छोड़ करके चले गए कहाँ?
हरिद्वार में है, हरिद्वार में जाकर के गंगा जल पान करने लगे। घर में सब व्यक्ति क्या रखना चाहिए? गंगा जल रखना चाहिए। क्या जल? गंगा जल और तुलसी। कोई मरने वाले हो ना, एक बूंद गंगा जल दे दो, पहले गंगा जल स्पर्श मात्र ना उनके वैकुंठ प्राप्ति हो जाए, संसार में उनके पुनः आना नहीं पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति के घर में 2 वस्तु रखना पड़ेगा। क्या क्या? तुलसी और गंगा जल। इसलिए अजामिल ने क्या की? हरिद्वार में जाकर के वही नाम जप करने लगे, नारायण मंत्र आदि जप करने लगे, और अंत में वही विष्णुदूत आ गए, है वही 4 विष्णुदूत आ गए। 4 विष्णुदूत क्यों? ना नारायण नाम जप करे ना, नारायण 4 अक्षर हो। 3 जमदूत आ गए थे। किस लिए? जब संसार के लोग पाप करते हैं, 3 प्रकार से पाप हो जाता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। शरीर के द्वारा पाप हो जाता है, वचन के द्वारा इसका हम उल्टे सीधे गाली दे देते हैं, पाप हो जाता है, और मन के द्वारा किसी के दुश्चिंता करते हैं। इसलिए 3 जमदूत आ गए। किंतु देखो हरिद्वार में जब वो भजन करने लगे और अंत काल में वही विष्णुदूत आ गए, 4 दूत आ गए और विमान लेकर के पहुंचे, है वैकुंठ से विमान आ गए। कहने लगे अजामिल अभी चलो हम लोग के साथ। उस समय अजामिल ने प्रश्न पूछा, आप लोग तो उस समय आए थे, क्यों लेकर के नहीं गए? अभी क्यों लेकर जाना चाहते हैं? तो विष्णुदूत ने कहा, देखो उस समय तुमने तो नाम लिया किंतु प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। अभी भजन कर रहे हैं, भजन करते करते तुम्हारे सारे अनर्थ नष्ट हो गया है। अभी हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, इसलिए आप स्वर्ग वैकुंठ लोक में जन के उपयोगी बन गए। ऐसे कहा करके उनको दिव्य विमान पर बैठाया और वैकुंठ में ले गए। बोलो अजामिल की जय, बोलो नारायण की जय, जय जय श्री राधे। अभी थोड़ा नाम करते सुनिए, थोड़ा हरि नाम करो और आरती की व्यवस्था करें। श्री राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जन्म तेरो हो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने सब न कृष्ण भजो। आइए दोनों हाथ तालियों के साथ सभी बड़ी प्रेम से भजन श्रवण कीजिएगा, बोलिएगा। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने सब न कृष्ण भजो। जन्म तेरो बोली प्रेम से बातों ही बीत गयो रे तूने सब न कृष्ण भजो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने सब न
कृष्ण भजो जन्म तेरो बातो ही। प्रेम से हाथ ताली के साथ बड़ी ध्यान से श्रवण कीजिएगा। देखिए महाराज जी ने इतनी सुंदर हरि कथा सुनाई, नाम की महिमा बताई। वही बात भजन में बता रहे हैं कि नाम कितना जरूरी है और हम किस प्रकार से जीवन को व्यर्थ करते हैं और नाम नहीं करते। तो उसी उद्देश्यों को लेके भजन है, इसलिए बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा और बोलिएगा भगवान का नाम। क्या कह रहे हैं? 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो। कह रहे हैं अभी बच्चा है, अभी कह दो भगवान का नाम करने की, बुढ़ापे पे करेंगे। 20 का हो गया, अरे अभी जवान है, अभी कमाने धमाने के मारे पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि भगवान का नाम करने की आवश्यकता नहीं, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब तो 20 भयो, तो उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे, तो समय कब है भगवान का नाम करने का? कह रहे हैं अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो। कह रहे हैं क्या? मक्कर पतीसी माया कारण, मक्कर पतीसी माया कारण, और देश विदेश गयो पर तूने कब हो कृष्ण भजो जन्म तेरो बातो ही बीत गयो, कब हो कृष्ण। तो आगे देखिए, आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। अब उम्र बढ़ रही है, आगे क्या उम्र हुई है? कह रहे हैं 30 बरस की अब मत उपजी, 30 बरस की अब मत उपजी, मनवा रे मनवा 30 बरस की अब मत उपजी, 30 बरस कीजिएगा, बोलिए अब मत उपजी, 30 बरस की अब मत उपजी, 30 बरस की अब क्या हो रहा है? उपजी लोभ नित्य बड़ो, लोभ नित्य बड़ो, और लोग बढ़िया ये करेंगे वो करेंगे और भगवान का नाम भूल गए। अब उम्र बढ़ रही है तो लोभ भी बढ़ रहा है, तो आगे क्या कह रहे हैं? वृद्ध भयो अब आलस उपजी, वृद्ध भयो अब आलस उपजी, वृद्ध भयो अब आलस उपजी, वृद्ध भयो अब आलस उपजी। समझ आ रहा सभी को भजन? अब क्या हो गया है? वृद्ध हो गया है, और वृद्ध होने पर क्या हुआ? आलस आ गया, शरीर काम नहीं करता ठीक से, घुटनों में दर्द है, कंठ में क्या है? कफ जमता, बोला नहीं जाता ठीक से, वृद्ध हो गए। तो कैसी अवस्था? कंठ नित्य भयो, वृद्ध भयो अब आलस उपजी, वृद्ध भयो अब आलस उपजी, कंठ कफ भयो, कंठ कफ भयो। इसमें बोलते हैं कहती संत ये सुन ले मूरत, कहती संत ये सुन ले मूरत। इसलिए ऐसे संत बुरा बुरा आते हैं, जगाते हैं कि हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारे। उसी जगत में सब छूटता है। देखो ये मृत्यु शरीर है, संबंध किससे है? शरीर से है। बहुत पढ़ाई भी करी, डिग्रियां हासिल करी,
जब मिलती हुई डिग्री भी खत्म, संबंध भी खत्म, और अपनी हमें लेकर जाते हैं और जला के आ जाते हैं। इसलिए अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। पर हमारे गुरुजन संत लोग, हमारे गुरुजी क्या बोलते हैं कि अकेले नहीं आते, अपने कर्मों को लेकर आते हैं, प्रारब्ध को लेकर आते हैं। इसे जब जिस प्रकार अभी जो नाम सत्संग किया है, ये लेकर हमारे इसमें लेके गया, साथ लेकर जाएंगे। इसलिए ये नाम बड़ा ही मूल्यवान है, जो कि अभी समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इसको किसने समझा? मीराबाई ने समझा, है ना। इसमें तुलसीदास जी क्या बोले, इतने बड़े संत होकर बोल रहे हैं कि मैं ऐसो नमक हरामी जो मैंने नाम नहीं किया। किंतु कितने बड़े संत हैं, देखो वो भी जो जितना बड़ा होता है ना, वो उतना ही दीनहीन होता है, अपना आपको उतना ही दीनहीन दिखाते हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है, महाराज जी आप सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि थोड़ा हाथ चालू के साथ, और घर में भी जब जाएं इस नाम को आरंभ कीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान है और आपके काम आएगा। बहुत यही है जो हमारे साथ जाएगा। तो दोनों हाथ तालू के साथ क्या कर रहे हैं? महामंत्र का जप करना है तालू के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। के साथ हरे राम राम हरे हरे। देखिए नाम में बताया संकीर्तन ही बताया, कीर्तन्या सदा हरि, कलियुग बताया संकीर्तन। क्योंकि क्यों? इस नाम में जो शक्ति है बताया, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रापिता नियमिता स्मरणेन काल, एकादशी नव कृपा भगवत ममाप दुर्देव यह जाने अनुराग। बोल रहे हैं श्रीमन महाप्रभु क्या करें कि नाम जो है ना, भगवान ने क्या किया, इस नाम के अंदर अपनी पूर्ण जितनी भी शक्ति है उसको प्रकाशित कर दिया। इसलिए बोला ना हरि से बड़ा, हरि का नाम बोल रहे हैं। इसलिए अपनी समस्त शक्ति को, कितने शक्तिमान है भगवान, अपने नाम के अंदर प्रकाशित कर दिया। इसलिए भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं, हरि से भी बड़ा उनका नाम है। इसलिए कलियुग में बताया संकीर्तन, भागवत के समापन में भी संकीर्तन की महिमा की है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी क्या दिखला रहे हैं जगत में आए तब, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ये दोनों मिलित अवतार श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु आकर स्वयं कृष्ण राधा कृष्ण घर घर जाके क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे, संकीर्तन की स्थापना करी। इसलिए सभी लोग से प्रार्थना है, देखिए ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। बड़े ही बताया ना महाराज जी ने कि प्रभु की कृपा से ही ऐसा सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग में बहुत जगह जगह अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं, ये कर लो वो कर लो, किंतु धर्म नाम है जब तो करता जगत चले। धर्म के नाम पर जगत में तरह तरह की कथाएं चलती हैं, किंतु वास्तविक जो भागवत धर्म है, ऐसे संत लोगों के मुख से जो वास्तविक धर्म है, वो जो वास्तविक सत्संग में हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार महाराज ने किस प्रकार से नाम की महिमा बताई, जो कि आपका मंगल है, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी, समस्त प्रकार के आमंगल को मंगल में परिवर्तन करता है यही नाम। इसलिए सभी लोग से प्रार्थना है, दोनों अपने स्थान पर खड़े होकर 5-10 मिनट करेंगे, केवल खड़े होकर सभी लोग इस महा में देखिए, शर्माना किसी को नहीं है, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति के लिए नहीं नाचते हैं, भगवान के लिए नाचते हैं जो ब्रह्मांड के मालिक हैं। पर हम श्री कृष्ण ईश्वरा परमा कृष्णा, ईश्वर की जो ईश्वर है, अनादि राधि गोविंद सर्व कारण, जो सभी कारणों के कारण है। इसलिए उनके लिए, प्रभु के लिए नृत्य करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ उठा जाए, थोड़ा सा पास पास आ जाइए, थोड़ा पास आ जाइए, थोड़ा पास आ जाइए, और
देखिए तो हाथ आगे देखिए, हाथ उठाने को क्यों बोल रहे बार बार, लेकिन हर किसी के पीछे हर एक अर्थ है। हाँ जी, हरे कृष्णा। ये पूज्य बात गुरुदेव भक्तिवेदांत वन महाराज जी इनकी ग्रंथ है मधुस्मिता श्री राधा। इसमें राधा जी की बहुत ही सुंदर महिमा लिखी हुई है, उनकी पूरी जीवनी, उनका कैसे कैसे कल्प में कैसे कैसे आविर्भाव हुआ है, वो सब कुछ इसके अंदर वर्णन है। तो बहुत सुंदर ग्रंथ है। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज़ एक बार इस ग्रंथ को जरूर लीजिएगा और पढ़िएगा। इससे आपको राधा जी की जितनी भी महिमा है उस सबके बारे में पता लगेगा। हरे कृष्णा। हाथ है, हाथ उठाइए। देखिए मैं बार बार हाथ उठाने को क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी अर्थ है। आपने महाभारत देखी तो उसको द्रौपदी चीरहरण होना तो दोनों हाथ उठाकर, जब द्रौपदी ने देखा कि अब कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है। आप सबसे निवेदन है कि प्लीज आप सब ये लीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देखिए जो ग्रंथ है ना, साक्षात प्रभु का रूप है, साक्षात। और साधु और जो गुरु वैष्णव होते हैं ना, आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत कम हो चुका है, क्योंकि इनके ऊपर वो रात वो जग कर इतना मेहनत करते हैं। किसके लिए? हम सब जीवों के लिए, कि किसी न किसी ये न प्रकार से हम लोग भगवान की भक्ति में लग जाएं। जो आत्मा जिस कार्य के लिए भगवान ने बताया ना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि जीव का जो वास्तविक स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, वो हमें पता चल जाए। इसलिए देखिए जो वास्तविक सदगुरु है, जो वैष्णव है, वो हमारे लिए चिंता करते हैं कि इनका हृदय कैसा है, वैष्णव हृदय है। तो देखते हैं कि पर दुखी दुखी, दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं, दूसरे के सुख में सुखी हो जाते हैं, ये वैष्णव हृदय है। इसलिए बोलते दर्शन पवित्र करो यही तो मार्ग। ऐसे वैष्णव को दर्शन करने से पवित्रता आती है। देखिए एक बात बताता हूँ, गंगा जी में सब लोग स्नान करने जाते हैं, सब लोग अपने पाप धोने जाते हैं कि यहाँ गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। कि हाँ, हम ये मानते, शास्त्र भी कहते हैं, ये बात सत्य है कि गंगा जी में स्नान करने से पाप को खत्म हो जाते हैं, पर पाप करने की वृत्ति खत्म होती है, ये बताइए। हाथी स्नान करने गया जल के अंदर, पुनः बाहर आकर अपने पर मिट्टी डाल लेता, देखा है? उसी प्रकार हम लोग, इसलिए जो गंगा जी में स्नान करने से पाप तो खत्म हो जाएंगे, जो पाप करने की वृत्ति है, जो बीज है, वो खत्म नहीं होता। इसलिए सत्संग में, ऐसे सत्संग में आकर साधु संगतों के बीच में भगवान की जब कथाओं को श्रवण करते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भगवान का दर्शन हम इन आंखों से नहीं कर सकते, भगवान का दर्शन भगवान की कथाओं से, इन कर्ण के द्वारा। श्री भक्तों ठाकुर जी भी कह रहे हैं, कर्ण के द्वारा उनकी नाम की महिमा, उनकी लीलाओं को श्रवण करने से ऐसे वैष्णव के मुख से बोलते, जाओ भागवत पढ़ो, वैष्णव स्थान है। वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के मुख से जब इस कथाओं को श्रवण करते हैं तो हमारा वास्तविक दर्शन होता है। और जो वो बीज है, वो बीज खत्म होता है। देखते कई लोगों को देखा कि जीवन में परिवर्तन आ जाता है, नाम करने पहले क्या थे फिर क्या करेंगे, ये कैसे हुआ? ये उन्हीं साधु संत की कृपा से। इसलिए अभी समय थोड़ा लेट हो रहा है, दोनों हाथ उठाकर देखिए। द्रौपदी ने जब देखा कि चारों तरफ अब कोई नहीं है रक्षा करने के लिए, तो क्या किया? प्रभु को स्मरण किया, दोनों हाथ उठा के बोले कि हे गोविंद लाखों राज अब तो जीवन हमारी। और प्रभु ने देखो साड़ी बन गए प्रभु जी। इसलिए दोनों हाथ उठाने के समय मतलब प्रभु अब हम आपको 100% सरेंडर हो रहे हैं, अब आप ही हो। दोनों हाथ उठा के देखिए, संदीप को जितना जोर से बोलेंगे, जो लोग सुनेंगे उनका मिलाव होगा। दोनों हाथ उठा के महामंत्र गजब करेंगे और इस प्रकार जो मैं, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट, और हाथों का जोड़ना और मुख से महामंत्र करना, ठीक है। हाथ आइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
झूमकर। कौन कौन थक गया बताइए? थक गए तो हाथ खड़ के बताओ कि नहीं थके। जो नहीं थका, नहीं थके ना पक्का। देखिए एक बार जोर से बोलेंगे, हरी बोलना है। बोलने में क्या करना है, जंप करना है, टेंट को छूना है। देखो जो छू के दिखा दे, देखिए सब जोर से बोलो जगत में। तो छू के दिखाएगा भगवान की डबल कृपा आएगी, डबल प्रसाद मिलेगा। ठीक है, सब रेडी है? सब रेडी तो हाथ करके बोलिए। अगर रेडी तो बोले हरी बोल है। हाथ को हरी बोलने बोलने में जंप करना है, जितना हो सके। ठीक है, दोनों हाथ उठाइए, हाथ को उठाइए। हाथ उठाने बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोले हरी। 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 लोग जंप किया और किसी ने नहीं किया। मैं अकेला, आप सब। ठीक है, दोनों हाथ उठाइए। ठीक है, दोनों हाथ उठाइए। देखिए महाराज जी देख रहे हैं, ठाकुर जी विराजमान है और देख रहे हैं। दोनों हाथ उठाइए, पीछे वाले भी जोर से बोलेंगे, जितना जोर से हो सके हरी। कुछ ठीक हुआ, अच्छा हुआ है कुछ। तो लास्ट बार दोनों हाथ उठाइए, हरी। बोल तो मैंने बोला ही नहीं अभी। ध्यान दीजिए, दोनों हाथ उठाइए। चलिए अब लास्ट। ठीक है, ये लास्ट है। जोर से बोलो, जितनी जोर से हो सके। देखो जहां जाकर नाम संकीर्तन की गूंज जाएगी, आवाज जाएगी, वहां मंगल होगा। दोनों हाथ उठाइए, हरी। सबके लिए बता लिया। और इसी प्रकार, इसलिए मैंने क्यों करवाया, जंप करना सिखाया। इस प्रकार जंप करते हैं। दोनों हाथ उठाकर उठाइए, उठाइए दोनों हाथ को। उठाकर क्या करना है, ओ हरि बोल 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 हरि
चलो अभी एक बार डबल जंप करते हैं, ठीक है? सब लोग दोनों हाथ आके बोलिए, हे निताई गौरा हरि करेंगे। हरे कृष्ण हरि बोल। सीधा थे तब लेके जा देखो तो बोल। तब सीधा
जय जय राधा कृष्ण युगल मिलान, आरती कराए ललिता वे सखी गान। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलान, आरती कराए ललिता दी सखी गान। ओ मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, पीतांबर से कुंज चूड़ामण है। मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, पीतांबर से कुंज चूड़ामण है। ललिता माधव विश्वभानु कन्या, लीलावसन गुरु रूपे वरधन्या। ललिता माधव भवे विश्वभानु कन्या, लीलावसन गुरु रूपे गुरुधन्या। नाना नील अलंकार गोरे चलमान, हरिवन विमोहन वदन उज्ज्वल। नाना नील अलंकार गोरे चलमान, हरिवन विमोहन वदन उज्ज्वल। शांतादि सगुण नाना राग गान, प्रिय नर्म सखी जत चामर दुलार। शांतादि सखी जन नाना राग गान, प्रिय नर्म सखी जत चामर दुलार। वो श्री राधा माधव पद सरसिया से, भक्ति विनोद सखी पद सुख भासे। श्री राधा माधव पद से, भक्ति विनोद सखी पद सुख भासे। कृष्ण गोपाल हरि दीन दयाल हरि, बोली सभी कृष्ण गोपाल हरि दीन दयाल यशोदा ब्रज नारी लगे, माती यशोदा ब्रज नारी लगे। माखन छोरे हरि हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि दीन दयाल के साथ भी Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
से बड़ा हाथ डालो के साथ हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हमारे कुछ भक्त लोगों ने फूल का अरेंजमेंट किया है। फूल कहाँ है? फूल ले आएंगे फूल। देखिए ब्रज में जब कभी भी कोई उत्सव होता है, कुछ भी कार्य होता है, तो हाँ जी, ब्रज में एक प्रसिद्ध है कि हम ब्रज की होली, तो ब्रज में तो रंग भी लगाते हैं, तरह तरह की होली होती है ब्रज में, बहुत तरह की होली है। उसमें से एक पुष्प की होली भी है, फूलों की होली। तो अभी हम पुष्प की होली खेलेंगे, ठीक है? और हाँ जी, बड़ी सबसे प्रार्थना है, देखिए भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं, इतनी महिमा भगवान के प्रसाद की है, क्योंकि साक्षात प्रभु ने उसको भोग लगाया। इसलिए सभी से प्रार्थना है, भगवान का प्रसाद जरूर ग्रहण करके जाए, जरूर ग्रहण करके जाए। इसलिए आइए तो हाथ उठा के एक बार होली के साथ सभी लोग ब्रज की सब लोग ध्यान कीजिए कि हम लोग ब्रज में हैं, तो हाथ लेकर झूम कर जो जिस प्रकार नाचना चाहता है उस प्रकार नाचिए। अभी हाथ उठा के इस प्रकार का नहीं बनेगा, झूम के नाचिए, ठीक है? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नाचिए और किसी की नहीं। तो हाथ उठा के पुष्प की होली के द्वारा खत्म होगा नहीं, बोले होली के रसिया की जय। सभी लोग कहीं से हो आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, बलिजोरी रे रसिया। तो आइए प्रेम से ब्रज में प्रवेश करते हैं, होली खेलते हुए। आज ब्रज में होली रे रसिया, 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 हरि रे बलिजोरी रे रसिया, हरि रे बलिजोरी रे रसिया, हरि रे बलिजोरी रे रसिया। प्रेम से बोलिए हरि रे बलिजोरी रे रसिया। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, हरि रे रसिया, हरि रे रसिया। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। क्या बात है, पीछे वाले नृत्य नहीं कर रहे हैं? देखो ब्रज में जब होली होती है ना, तो धूमधाम से नृत्य होता है, होली खेलते। दोनों हाथ उठा के सभी लोग, शर्म ना करो कि वो देखेंगे तो क्या करेंगे। दोनों हाथ उठा के कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, दोनों हाथ उठा के प्रेम से। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, हरि रे रसिया, हरि रे रसिया, आज ब्रज में होली 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 रे रसिया। नहीं कर रही है ब्रज में, पता है तब कृष्ण का नाम सुनते हैं, राधा जी का नाम सुनते हैं, और होली होती है तो ब्रज की जो गोपियां हैं, ब्रजवासी जो हैं, इस प्रकार झूमकर नृत्य करते हैं। बस आप तो वृंदावन जाना होली के समय और देखना वहाँ पर इस प्रकार नृत्य करते हैं। घर में शादी होती है, बर्थडे होता है, तो डीजे लगते हैं, तो कैसे नृत्य करते हैं वो आप सबको पता होगा, 100% है ना?
अरे ये भी कृष्ण के यहाँ पर आए, भगवान के लिए नाच रहे हैं। पर हम श्री कृष्ण जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, कोटि ब्रह्मांड की आधिपति नाथ, जो पति आधिपति के भी जो नाथ हैं उनके लिए नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, साधारण व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे, शर्म नहीं करनी। जिस प्रकार नृत्य करते हैं शिव का, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से झूम कर वृंदावन धाम का स्मरण करते हुए, कौन गाम के कुंवर कन्हैया, कौन गाम के कुंवर कन्हैया, और कौन गाँव की राधा गौरी रे रसिया, 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 आज भी रज में हरी 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 रे रसिया, आज हो हरी रे रसिया, हरी रे रसिया, जी रा 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 हरी रे रसिया, रा 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 हरी रे रसिया, आज भी रज में हरी रे रसिया, आज भी रज में रसिया, आज भी रज में हरी रे रसिया, आज भी रज में हरी रे रसिया, 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 हरी के रसिया, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय, श्री गुरुदेव की जय, जगत गुरु शील गोपाल की जय, शिवान भक्ति वेदांत मन महाराज की जय, समस्त कोरिया वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, आज की आनंद की जय, संकीर्तनकारी भक्त